राजनीतिक के लिए साम दाम दंड भेद। जो सबसे बड़े राजनीतिकार हमारे थे चाणक्य जी, उन्होंने कहा था कि अगर सत्ता पाना है तो कुछ भी करना पड़ेगा। पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बन रही है, विपक्ष फिर से धाराशायी होगा। जिस तरह से पिछले 2 विधानसभा में हुआ है, जिस तरह से लोकसभा में हुआ है, कांग्रेस पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं है बिहार के अंदर। मोदी जी के लिस्ट में और बीजेपी के लिस्ट में हमेशा आउट ऑफ सिलेबस लोगों का नाम रहता है, तो लिस्ट नहीं होता भाजपा के अंदर। भाजपा हर उस ईमानदार लोगों को अपना चेहरा बना देती है जो लगातार उस पार्टी के लिए संघर्ष कर रहा होता है। नीतीश कुमार जी को लग रहा था कि वहाँ एक दम घुट रहा था उनका, इनकी वजह से उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। तेजस्वी यादव के लिए यही कहना चाहेंगे कि बाप के विरासत जो मिले हैं आपको, चोरी वाला विरासत, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा देश की जनता, प्रदेश की जनता के सामने लाइए। तेजस्वी यादव खुद नवरात्रि में मटन खा करके दिखाता है। उनके कई सारे ऐसे हैं, वो कहता है मुसलमान हमारे भाई हैं। अगर मुसलमान आपके साथ भाई थे और आप कहते थे मुसलमान को कुछ हुआ तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, तो आज आपका भाई ही पश्चिम बंगाल के अंदर, मुर्शिदाबाद के अंदर हिंदुओं को मार रहा है, आपका जुबान सिला हुआ क्यों है? नेपोटिज्म का कोई रीजन नहीं बचे तो आप आरजेडी पार्टी चले जाइए। 5 मुसलमान बड़े शख्स का नाम बताइए जो राज्यसभा के अंदर हो, लोकसभा के अंदर हो या विधानसभा के अंदर हो, कोई नहीं है, लेकिन वोट सारा मुसलमान उसी को करता है, तो मुसलमान बेवकूफ़ है। क्या लग रहा है इस बार बिहार विधानसभा में क्या होने वाला है? एनडीए के साथ नीतीश कुमार बरकरार रहेंगे या अपने भतीजे के पास जाएंगे, या फिर एनडीए की सरकार बनने वाली है, या फिर लालू यादव के बेटे कुछ करेंगे? डेफिनेटली एनडीए की सरकार बन रही है बिहार में और पूर्ण बहुमत के साथ बन रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नीतीश कुमार जी भी कहीं नहीं जा रहे हैं, चिराग पासवान जी भी कहीं नहीं जा रहे हैं, और पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बन रही है। विपक्ष फिर से धाराशायी होगा, जिस तरह से पिछले 2 विधानसभा में हुआ है, जिस तरह से लोकसभा में हुआ है, और कांग्रेस पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं है बिहार के अंदर। बिल्कुल। सीएम चेहरा कौन? चिराग पासवान। लेकिन चिराग पासवान तो लिस्ट में ही नहीं है। आप देखिए, मोदी जी के लिस्ट में और बीजेपी के लिस्ट में हमेशा आउट ऑफ सिलेबस लोगों का नाम रहता है। आप बताइए कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो मुख्यमंत्री हुआ, वो मुख्यमंत्री था इनके लिस्ट में। आप मोहन यादव जी का नाम लीजिए, मध्य प्रदेश के अंदर क्या मुख्यमंत्री के लिस्ट में था? आप राजस्थान के चीफ मिनिस्टर का नाम लीजिए, क्या वो थे भजन लाल शर्मा? वो आउट ऑफ सिलेबस थे कि नहीं थे? मुख्यमंत्री दिल्ली जहाँ पर आप खड़े हैं, यहाँ क्या मुख्यमंत्री जो है रेखा गुप्ता जी है, ये मुख्यमंत्री के किसी लिस्ट में नहीं था। तो लिस्ट नहीं होता भाजपा के अंदर। भाजपा हर उस ईमानदार लोगों को अपना चेहरा बना देती है जो लगातार उस पार्टी के लिए संघर्ष कर रहा होता है। आपको लगता है नीतीश कुमार के रहते हुए कोई और सीएम बन जाएगा और नीतीश कुमार एनडीए के साथ बने रहेंगे? ऐसा लगता है पॉसिबल? जिस हिसाब से देखा गया है, पलटने की जो सिलसिला चला है, इस हिसाब से लग रहा है आपको ये चीज़? बिना दागदार कार्यकाल चलाने वाले पूरे भारत में पहले ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं नीतीश कुमार जी। और किसी भी अच्छे नेता, सर्वश्रेष्ठ नेताओं की पहचान होती है कि वो अपना कार्यकाल को एक सुगम और सुचारू रूप से समाप्त करे। तब उनकी खुद की दायित्व है। उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, बिहार के लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं, और बिहार के लोग एज अ बिहारी यूथ होने के नाते मैं खुद इस चीज़ों को मानता हूँ और मैं कहता हूं कि वे नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए, बिहार के विकास के लिए बहुत कार्य किए हैं। लेकिन एक समय होता है, जिस तरह से टारगेट है बिहार के बीजेपी के अंदर और एनडीए गठबंधन के अंदर कि युवा उम्मीदवार, तो जब युवा उम्मीदवार की बात होगी तो डेफिनेटली है कि अभी वैसे उनके सुपुत्र जी आए हैं जो मैदान में, लेकिन अभी उनका राजनीतिक करियर बहुत कमज़ोर और बहुत नासमझ वाला है, मैं कहूँगा। तो चिराग पासवान जी जिन्होंने लोकसभा में 100% स्ट्राइक रेट से चुनाव जीता, डेफिनेटली चिराग पासवान जी बिहार के अगले चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। कह रहे हैं कि भारत के बिना बेदाग चेहरा है नीतीश कुमार, लेकिन भारत के वो एकलौते चीफ मिनिस्टर हैं जो चीफ मिनिस्टर बनने के लिए चीफ मिनिस्टर पद से इस्तीफा दिए हैं। डेफिनेटली राजनीतिक के लिए साम दाम दंड भेद। जो सबसे बड़े राजनीतिकार हमारे थे चाणक्य जी, उन्होंने कहा था कि अगर सत्ता पाना है तो कुछ भी करना पड़ेगा, और जो जिनके अंदर साम दाम दंड भेद, इन चारों कलाएं में से निपुण हो गए, वही भारत के या पूरे विश्व के सत्ता पर राज करेगा। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और देखिए, नीतीश कुमार जी की गलती इसमें नहीं है, गलती उस पार्टी की होती है जिनके वजह से इनको ये कदम उठाना पड़ता है। अब मान के चलिए कि नीतीश कुमार जी के अंदर तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन था और वो काम कर रहे थे, नौकरी नीतीश कुमार जी दे रहे थे, क्रेडिट तेजस्वी यादव ले रहा था। आप खुद सोचिए, आप रिपोर्टर हैं और आपके सवालों को हम आपके सवाल को ले लें और आपको जवाब देने के लायक बना ले, तो आपको खुद लगेगा ना कि हमारा करियर खतरे में है या हमारा नाम नहीं हो रहा है। तो अपने नाम के लिए तो सब कर रहा है। तो नीतीश कुमार जी को लग रहा था कि वहाँ एक दम घुट रहा था उनका, इनकी वजह से उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है राजनीतिक में पलटना। आप क्यों, मैं हजारों ऐसे नेताओं का नाम गिनवा दूंगा जिन्होंने पलट के, आप कांग्रेस राज में बहुत बड़े बड़े नेता, आप कांग्रेस राज में क्यों, बीजेपी के बहुत सारे, बीजेपी को छोड़िए, कांग्रेस राज के ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले कोई किसी और नेता में जम्मू कश्मीर, उमर अब्दुल्ला को ले लीजिए ना, जो कभी कांग्रेस पार्टी को गाली देता था, वो आज कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। देख लीजिए,
केजरीवाल को देख लीजिए, जो कहता था कांग्रेस को जो है जेल में जाना चाहिए, आज कांग्रेस के साथ लोकसभा में गठबंधन कर लिया। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होती है, राजनीति के लिए करना पड़ता है सबको। तेजस्वी यादव के लिए क्या कहना चाहेंगे? तेजस्वी यादव के लिए यही कहना चाहेंगे कि बाप के विरासत जो मिले हैं आपको, चोरी वाला विरासत, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा देश की जनता, प्रदेश की जनता के सामने लाइए। और जो जो पाप उनको उनके पिताजी ने किया है, उनके माताजी ने किया है, उनके मामाश्री ने किया है, उन सारे चीज़ को एक्सेप्ट करिए और उनको बिहार के जनता को बताइए, बिहार की जनता से माफ़ी मांगिए। हो सकता है बिहार की जनता माफ़ करने में समर्थ हो और आपको एक बार सत्ता दे दे, अदरवाइज तेजस्वी यादव को सत्ता नहीं देगी। वन स्टैंड पॉलिटिक्स पर्सन, वन स्टैंड पॉलिटिकल लीडर को देश की जनता, प्रदेश की जनता एक्सेप्ट नहीं करती है। और दूसरी बात है, ये लगातार हिंदू विरोधी चेहरा रहे हैं, उनके पिताजी महाकुंभ को फालतू बताते हैं। तेजस्वी यादव खुद नवरात्रि में मटन खा करके दिखाता है। उनके कई सारे ऐसे हैं, वो कहता है मुसलमान हमारे भाई हैं। अगर मुसलमान आपके साथ भाई थे और आप कहते थे मुसलमान को कुछ हुआ तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, तो आज आपका भाई ही पश्चिम बंगाल के अंदर, मुर्शिदाबाद के अंदर हिंदुओं को मार रहा है, आपका जुबान सिला हुआ क्यों है? आप कहते थे कि हमारा तो ये राज आएगा तो हम वक्फ कानून को डस्टबिन में डाल देंगे। मुझे ये बताइए कि राज्य सरकार, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के साइन के बाद सुप्रीम कोर्ट में चल रही याचिका पर आप क्यों कैसे कह सकते हैं कि हम इस कानून को नहीं मानेंगे? आप देख लीजिए। तो तेजस्वी यादव बिहार के जनता को बेवकूफ़ बना रहे। आप खुद देखिए, नेपोटिज्म का कोई रीज़न नहीं बचे तो आप आरजेडी पार्टी चले जाइए। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताता हूँ, आरजेडी अभी चुनाव आने वाला है, बहुत सारे भोजपुरी के गाने रिलीज़ होंगे। आप देखिए, इतना अश्लील गाना वो आरजेडी के लोग गाएंगे और ऐसे गाएंगे कि जब मतलब आरजेडी का माल ही और है, अभी गाना निकला है, आप समझिए। तो इस तरह से माँ बहन की कोई इज्जत नहीं है। ये माँ बहन का पैसा देने की बात कैसे कर सकता है? इन्होंने बिहार के राजनीति को तार तार किया है। इनको संस्कार विहीन है, चरित्र विहीन है, मर्यादा विहीन है, इसीलिए बिहार की जनता इनको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और इनको आप देख लीजिए, आज जो उनका झंडा ढोने वाला है, मैं आप सबसे पहले देखिए, 20% मुसलमान वोटर जो 22% बिहार के अंदर है, उनको जो आप कहते हैं कि हम आपके नेता हैं, मैं आज उन सारे मुसलमानों को पूछना चाहता हूँ, आरजेडी पार्टी में 5 मुसलमान बड़े शख्स का नाम बताइए जो राज्यसभा के अंदर हो, लोकसभा के अंदर हो या विधानसभा के अंदर हो। कोई नहीं है, लेकिन वोट सारा मुसलमान उसी को करता है। तो मुसलमान बेवकूफ़ है। जाहिल लोगों को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। मुसलमान बाप बिहार का जाहिल है, इसीलिए उसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अगर वो सामर्थ्य उठ करके आएगा, मोदी जी के साथ रहेगा, तो सबका विकास हो रहा है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।